अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से, है ना, 13 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सारे मोस्टली सब सेम है। ठीक है, एक ही मेथड क्वेश्चन करने का तरीका है इसमें। तो मैं उस क्वेश्चन को अब बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 को। फिर उसके बाद आपको 14, 15, 16 आपने करने हैं। तो 13 क्वेश्चन सुनिए बहुत ध्यान से। उसने कहा है कि अगर A इज इक्वल टू मैट्रिक्स में 3, 1, -1, 2, अगर ए का मतलब हो तो शो करना है, प्रूव करना है A² -5A + 7I इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ये 7I है। और जब ये प्रूव हो जाएगा फिर हमको फाइंड A इनवर्स, हमें A इनवर्स भी फाइंड करना है। लेकिन एक शर्त है इसमें, शर्त ये है कि जो A इनवर्स निकालोगे ना आप, वो आप इसके हेल्प से निकालोगे, इसकी हेल्प से। जब भी प्रूव हो जाएगा फिर इसी की हेल्प से तुम्हें इनवर्स निकालना है। अलग से तुमको माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ये नहीं निकालना है, उसे जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। इसकी जो उनकी जो जरूरत पड़ती है, अगर ए दिया होता और डायरेक्ट तुमसे ए इनवर्स पूछता, है ना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए टू एडजॉइंट ए, जो लास्ट टाइम से पढ़ाया था मैंने, वही चीज़ चलती थी उसमें। लेकिन पहले हमको ये प्रूव करना है, इसी के हेल्प से नहीं निकालना है। तो हमको ये प्रूव करने के लिए हमें A² चाहिएगा, 5A चाहिए, 7I चाहिए, फिर सबको माइनस प्लस करना पड़ेगा, तब उसका आंसर हमारा 0 बनेगा। 0 मतलब 0 मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स को 0 बन जाएंगे। तो पहले हम A² फाइंड कर लेते हैं। तो A का मतलब होगा A इंटू A। तो 3, 1, -1, 2, 3, 1, -1, 2। तो फाइंड करते हैं। 3 से 9, -1, 3 + 2, -3, -2 और -1 + 4। ऐसे में 3 × 9 और -1, 3 × 3 +2, -3, -2, -1 +4। तो कितना हो जाएगा आपका ये 7, 5, -5 और 3। ये वैल्यू आ गई हमारी A² की। ठीक है, अब ले लेते हैं हम ये वाला पार्ट। क्या, A² -5A + 7I। लोग वैल्यू पुट करते हैं। 7, 5, -5, 3 माइनस 5A, तो 5A, 3, 1, -1, 2 + 7I, 1, 0, 0, 1। मतलब कितना बनने वाला है ये 7, 5, -5, 3 -15, 5, -5, 10 और +7, 0, 0, 7। ठीक है, सॉल्व करते देखो। 7 और 7 14। कहीं गड़बड़ हो गई क्या? 7 और -15 हो गए तो 14 बन गया। अच्छा 14 बन गया, कहीं तो कहीं गड़बड़ हो गई बेटा। 7 बन गया, 8 बचता है, 8। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, बट कोई नहीं प्रॉब्लम। 8 और 7 15 और -15 0। 5 -5 0 + 0 0, माइनस का 5 माइनस प्लस बन जाएगा, 10 हो जाएगा ये। तो माइनस माइनस ये प्लस बन गया और माइनस का 5 0 बन गया। तो 3 और माइनस का 10 और +7 0 बन गया। तो देखो ये हमारी 0 मैट्रिक्स बन गई, हो गया वेरीफाई, सो हो गया। अब बात करते हैं इस A² -5A + 7I इज इक्वल टू 0 से A इनवर्स निकालना है आपने। अब आपको छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मैं 2-3 प्रॉपर्टीज़ है, ध्यान रखना है। जब A इंटू A इनवर्स करते हैं तो I बनता है, A की इंटू A इनवर्स में करते हैं तो I बनता है, और I की इंटू अगर A इनवर्स में करते हैं तो A इनवर्स बनता है, और I की इंटू अगर A में करते हैं तो A बनता है। ये आपको 2-3 बातें रखनी पड़ेंगी। असल में A इंटू A इनवर्स करेंगे तो I बनेगा, I के इंटू A इनवर्स में करेंगे तो A इनवर्स बनेगा, और I के इंटू A में करेंगे तो A बनेगा।
ठीक है, अब उसकी इनकी जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पर। हमें जो क्या करना है, पहले इस 7i को उधर ले आओ। a स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू माइनस 7i। इसे समझ रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम्हारे सारे क्वेश्चन अब ऐसे ही करने पड़ेंगे। ए इनवर्स जो निकालना है वो अब में इसी इक्वेशन की हेल्प से निकालना है ना। तो हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन में दोनों तरफ ए इनवर्स से कर दो मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 7i इंटू ए इनवर्स, है ना। इसको लिख लेता हूँ मैं, a इंटू ए इनवर्स माइनस 5a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस i इंटू ए इनवर्स। अब ये जो a इंटू ए इनवर्स है, ये तो i बन गया, तो ai माइनस 5i इज इक्वल टू माइनस 7a इनवर्स, ठीक है, क्योंकि i इंटू ए इनवर्स मतलब ए इनवर्स से होता है, तो ये इनवर्स बन गया। अब ये ai इंटू 5 बन गया, 5i बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं अब सबकी वैल्यू पुट करता हूँ। देखो a का मतलब कितना है, a का मतलब है कहाँ गया का मतलब, a का मतलब हो गया 3 है, 1 माइनस 1 2, 1 0 0 1 माइनस 5 1 0 0 1 इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स। इसको कर दो मल्टीप्लाई, 3 प्लस 1 0 प्लस 1 माइनस 1 सॉरी 0, इसमें करेंगे ना, हाँ, माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस करते हैं माइनस 5 0 0 5 इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स। तो 4 1 माइनस 1 2 माइनस 5 0 0 5 इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स, ठीक है। 4 माइनस 5 माइनस का 1 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस का 1 2 माइनस का 5 माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस 7 ए इनवर्स। हमें ए इनवर्स निकालना है, तो सेल पहुँच जाएगा डिवाइड में, तो माइनस 7 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 3। अब माइनस पहुँचा दो अंदर, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1/7 बाहर और 1 माइनस 1 1 3 आंसर आ गया। ये हमारी ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, ख़त्म। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं 14 15 16 तुम्हारी अभी इसी हेल्प से बने हैं, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 4.6 की। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में से, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू, कहीं 3 वेरिएबल, कहीं क्या मोस्टली 3 वेरिएबल्स आएंगे, कहीं 2 वेरिएबल भी हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल से ले लेता हूँ पहले क्वेश्चन, 5x कैसे ले लेता हूँ, क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन में x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, 6 नंबर क्वेश्चन है एग्जाम में, ये फिक्स है, 6 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे भी आता है और वर्ड प्रॉब्लम में भी आता है। तो वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बना के सॉल्व कर दो उनको उस मेथड से, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, हम इसमें एक x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये हमारी इक्वेशन है। इसको हम इक्वेशन, इसे फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गई, मैं इसको इक्वेशन चलो p मान लेता हूँ, p के नाम से इक्वेशन नंबर p, हमने इसको इक्वेशन का p नाम दे दिया उसका नंबर। तो हमें इस वाली इक्वेशन का हेल्प से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। कैपिटल एक्स है, ये स्मॉल एक्स वाई जेड हो गए। अब ये आ गए ए इनवर्स बी,
अब ये ए इनवर्स वो वाला है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है, माइनस निकालने हैं, कोफैक्टर निकालने हैं, एडजॉइंट निकालना है, फिर हमने वो निकालना है, इनवर्स निकालना है। मतलब इस क्वेश्चन में जो पीछे हमने पढ़ा है ना सब कुछ आ जाएगा इसमें। माइनस मतलब पहले डिटर्मिनेंट आ गया, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट पढ़ा था हमने एक्सपेंड करने वाला वो आ गया, फिर माइनस आ जाएगा, कोफैक्टर्स आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा, सभी इसी चीज़ के अंदर आ जाएंगी। पीछे वाले एक्सरसाइज का सारा रिवीजन भी इसी एक्सरसाइज में मिलेगा करने के लिए, है ना। तो x इक्वल टू इनवर्स बी। अब बात आती है कि हमारे पास a कौन सा जिससे हम a इनवर्स निकाल सकें, तो a बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सुनो, a इज इक्वल टू जो भी ये x y z के जो कोफिशिएंट्स हैं ना उससे हमारी a मैट्रिक्स बन जाती है। कैसे देखो, 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 2। आया समझ में कैसे, x का कोफिशिएंट 3, y को -2, z कोफिशिएंट 3, x का कोफिशिएंट 2, y कोफिशिएंट 1, z का -1, 4 -3 2, ठीक है, कॉमा x कैपिटल X, इसका मतलब होता है x y z। अगर क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स में है तो x y रहेगा, 3 वेरिएबल में है तो x y z हो जाएगा। और ये जो 814 लिखे हुए हैं इसका मतलब होता है b, इसको b बोलते हैं। तो देखो हमको b मिल गया, हमको x y z मिल गया, मतलब x की वैल्यू मिल गई, हमको x मिल गया, b ये मिल गया। बात आती है a इनवर्स की, तो अब a इनवर्स जो है तुम्हारी इस हेल्प से, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि सबसे पहले तुमको डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। क्यों, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू अगर 0 आ गई सॉल्व करने के बाद, डिटरमिनेंट ऑफ मतलब होगा एक्सपेंड करना है जो हमने फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था। अगर इसकी वैल्यू तुम्हारी 0 आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, है ना। और अगर 0 नहीं आता है तो मतलब यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। तो तुमको सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ मैं 3, अब मैं निकालता हूँ डायरेक्ट निकालता हूँ 3 ये 2 -3, ठीक है। फॉर्मूले माइनस होता है लेकिन यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो प्लस का 2, ठीक है। ये कॉलम और ये रो लग जाएंगी तो कितना जाएगा तुम्हारा, ये कॉलम ये रो लग जाएंगी तो 4 + 4 + 3। अब के बाद ये कॉलम उठा जाएगी तो -6 और -4, कितना हो जाएगा ये -3, 8 × 16 और प्लस -30। तो मेरे हिसाब से बन गया 16 30 -33, तो भैया 17 बन गया माइनस में, तो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस वक्त क्या हुआ कि ये एग्जिट करेगा, लेकिन इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब हमको निकालने होते हैं माइनर्स और कोफैक्टर्स। तो अब हम क्या करते हैं कि मैं माइनर जो है बिल्कुल डायरेक्ट निकाल देते हैं। डायरेक्ट निकाल तरीका भी होता है, देखो कैसे। जैसे हमको निकालना है A11, तो A11 को पता कितना हो जाएगा, देखो सुनो, ये दोनों पावर किस चीज़, दोनों ओड बनेंगी, वो तो इवन बनेंगी। तो इवन के लिए -1 की पावर 1 + 1 × M11 बनेगा फॉर्मूला, ऐसे बताया था ना। तो अभी कितना बन जाएगा, खाली तुम्हारा 1 बनेगा, और M11 कितना बन जाएगा, M11 तुम्हारा 1 -1 -3 और 2, तो 1 2 और -3, तो माइनस का 1 बन जाएगा। ये वैल्यू A11 की, -1 की पावर 1 + 1 अगर है 12 है तो 1 + 2, ठीक है। हालांकि इतना कर जो उतना पढ़ने की है। अगर ये इवन में आया है तो मैंने यहाँ पर खाली 1 लिख दिया है, अगर ये ओड में आएगा तो तुम यहाँ पर -1 लिखोगे, -1। फिर M11 तो बताइए क्या निकालते होते हैं। M11 मतलब होगा कि 11 वाली कॉलम को रो को ढक देंगे, ये 4 एलिमेंट बन जाएंगे,
इनकी आपस में क्रॉस इंटू को सोल्व कर देंगे। फिर ऐसे ही A12 निकाल लेते हैं। अब मैं A12 जो है इसका लेता हूँ, डायरेक्ट देता हूँ। तो A12 बनकर आएगा इसका माइनस का 8, A13 बनकर आएगा तुम्हारा माइनस का 10, A21 बनकर आएगा माइनस का 5, A22 बनकर आएगा माइनस का 6, A23 बनकर आएगा 1, A31 बनकर आएगा माइनस का 1, A32 ये बन जाएगा 9 और A33 बनकर आएगा 7। जैसे हमने A11 निकालना है ना, ऐसे ही A12, A13, A21, A22 ये सब निकालने हैं कोफैक्टर्स, जिसे पिछले सेशन पढ़ा था हमने, सब निकल कर आ गए। अब बताता हूँ मैं इसका एडजॉइंट A क्या बनेगा। एडजॉइंट A पता है क्या बनाना है, तो एडजॉइंट A क्या बन गया तुम्हारा, देखो -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9 और 7। पता है ना एडजॉइंट कैसे लिखते हैं। 11, 12, 13 तो ऐसे होते हैं मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन हम 11, 12, 13 जो कोफैक्टर्स होते हैं उनको ऐसे रो में लिखते हैं, इस कॉलम में। तो अब निकालते हैं A इनवर्स। तो A इनवर्स मतलब कितना हो गया, A डिटरमिनेंट ऑफ A और इंटू एडजॉइंट A, ये A इनवर्स हो गया। तो 1/-17, -1, -8, -10, -5, -6, 1 और -1, 9, 7। ठीक है, तो इसे छोड़ दो ऐसे ही। अब ये A इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर जो P है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन P क्या है हमारे पास, x = A इनवर्स B। तो x मतलब x, y, z = A इनवर्स मतलब ये 1/-17, -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7 और B का मतलब बन गया 8, 1, 4। ये B है। तो तुम्हें सबसे क्या करना है, पहले इस मैट्रिक्स की इस वाले मैट्रिक्स में सबसे पहले इंटू कर देनी है, दोनों की आपस में इंटू कर दो। इस पर -1 की 8 में करेंगे माइनस का 8 आ जाएगा, इसमें करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा, इसमें करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। तो माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 4 कितना हो गया, -17। तो 1/-17 तो बन जाएगा -17। ठीक है, 8 कितना हो जाएगा, -64। सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा -6, 36। जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 34 बनकर आएगा। और जब इनकी आपस में इंटू करेंगे तो ये माइनस का 51 बनकर आएगा। ठीक है, अब इसमें कर दो डिवाइड, तो कितना हो गया ये 1, 2, 3 और इधर क्या है, इधर x, y, z कंपेयर कर दो। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3। आया समझ में। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज। इसमें तुम्हें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें तुम डिटरमिनेंट निकालना, माइनस निकालना, कोफैक्टर्स निकालना। अब देखो यहाँ तो मैं तुम लोगों को कोफैक्टर डायरेक्ट लिख दिए हैं, लेकिन तुम अभी नहीं निकाल पाओगे। इसलिए पहले तुम एक लाइन में माइनस निकालना, फिर दूसरी लाइन में कोफैक्टर्स निकालना, जैसे मैंने तुमको कल समझाया था, पर समझाया था लास्ट वाली क्लास में, ऐसे निकालना। फिर एडजॉइंट है, फिर इनवर्स है, फिर x = A इनवर्स B। ये फॉर्मूला है मेन। इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो। x की वैल्यू ये, A इनवर्स ये आ गया हमारा, और B की वैल्यू ये रही। पहले इन दोनों क्या कर दो, इनके आपस में इंटू करने पर ये बन गया, और फिर इसमें आप इंटरवल हो जाएगा, कंपेयर कर देंगे, ये आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, टाइम लगेगा और तरीके से करना पड़ेगा, सोच समझ के, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस में प्लस माइनस जैसे गड़बड़ हो जाएगी, फिर तुम्हें स्टार्टिंग से भी चेक करना पड़ेगा सारा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.6 सब कुछ यही है, कुछ नया नहीं है, सारे क्वेश्चन इसी के ही हैं, टोटल क्वेश्चन इसी के ही हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है। 1 से लेकर 6 में ये चेक करना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन 0 बन के आया तो इनकंसिस्टेंट हो गया, और 0 नहीं बना तो वो इनकंसिस्टेंट, सोल्व करना नहीं है, बस केवल डिटरमिनेंट ऑफ निकाल कर पता लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन x, y, z के वैल्यू निकालने के क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आपको ये एक्सरसाइज 4.5 में 3 क्वेश्चन पेंडिंग थे, मैं तुम्हें को करा दिए हैं, क्वेश्चन करा दिया है।
और क्वेश्चन नंबर फॉर एक्सरसाइज 4.6 में 7 से लेकर 16 तक के क्वेश्चन अपने करने हैं। ठीक है, थैंक यू।